जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा अध्याय 20वां। इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, जब श्री वाराह भगवान पृथ्वी को जल पर स्थिर करके वैकुंठ लोक को चले गए, उसके पश्चात संसार की रचना किस प्रकार हुई तथा मैत्रेय ऋषि एवं विदुर जी में क्या संवाद हुआ, आप हमें यह बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वाराह अवतार की कथा सुनने से विदुर जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने मैत्रेय जी से पूछा, हे महात्मन, ब्रह्मा जी ने संसारी जीवों को किस प्रकार उत्पन्न किया, अब आप वह वृत्तांत सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, जब पृथ्वी स्थिर हो चुकी तब श्री परब्रह्म प्रभु की माया से 24 तत्व प्रकट हुए। उसके अनंतर यक्ष नामक एक पुरुष उत्पन्न हुआ। जब उस पुरुष को भूख लगी तथा प्यास लगी, तब वह कोई भोज्य पदार्थ न मिलने के कारण ब्रह्मा जी को खाने के लिए बढ़ चला। यह देखकर ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर जब उससे ऐसा करने से मना किया, तब उनके क्रोध द्वारा रक्ष नामक एक तमोगुनी राक्षस की उत्पत्ति हुई। उन दोनों को देखकर ब्रह्मा जी ने भयभीत हो जीवों को उत्पन्न करना बंद कर दिया तथा अपने मन में यह विचार किया कि यदि मैं इस शरीर द्वारा अन्य जीवों को उत्पन्न करूंगा तो वे सब भी तनुगुनी होंगे। अंत मुझे ज्ञानी एवं धर्मात्मा प्राणियों की उत्पत्ति के लिए इस शरीर को त्याग कर दूसरा सतोगुनी शरीर धारण कर लेना चाहिए। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने अपना वह शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लिया। तत्पश्चात उस शरीर द्वारा दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नामक एक पुरुष के बाएं अंग से शत्रुपा नामक स्त्री का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का परस्पर विवाह कर दिया। तब स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मेरे लिए क्या आज्ञा देते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरे जिस शरीर में स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा उत्पन्न हुई है, उस शरीर से मैंने श्री नारायण जी का तप किया नहीं था। अंततः श्री हरि का भजन किए बिना इस दोनों के द्वारा ज्ञानी तथा धर्मात्मा मनुष्य उत्पन्न न होंगे। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने मनु तथा शत्रुपा को यह आज्ञा दी कि पहले तुम श्री नारायण जी का तप एवं स्मरण करो, तत्पश्चात संसारी जीवों की उत्पत्ति करना। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा पाकर स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा उसी समय तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनके चले जाने के बाद ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना की, हे परम प्रभु, आप मेरे अपराध क्षमा कर दे। सृष्टि उत्पन्न करने में मुझसे बहुत भूले हुई है। अब आप कृपा कर मुझे अपनी सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे यह कार्य सरल हो जाए तथा मैं सृष्टि की उत्पत्ति कर सकूं। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्मरण किए जाने पर श्री नारायण जी ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर यह उपदेश किया, हे ब्रह्मा, मेरी कृपा से तुम्हारा शरीर शुद्ध हो गया है। अब तुम सृष्टि की रचना करो, उससे धर्मात्मा तथा ज्ञानी जी उत्पन्न होंगे। श्री नारायण जी की यह आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने उन्हीं की कृपा से मरीचि, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद यह 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप जो आज्ञा दे उस कार्य को करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोग श्री नारायण जी की तपस्या करने के पश्चात संसारी जीवों को उत्पन्न करो, इसी में मेरी तथा श्री नारायण जी की प्रसन्नता है। यह सुनकर नारद, अंगिरा तथा कृतु ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु भृगु आदि 7 पुत्र अत्यंत प्रसन्न हुए। तदनंतर ब्रह्मा जी के वे 10 पुत्र तपस्या करने के लिए वन को चले गए।
जिस समय ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय उनके पूर्व शरीर की हड्डी तथा चमड़े से एक अंधेरा उत्पन्न हुआ। उस अंधेरे को यक्ष तथा रक्ष ने स्त्री समझकर ग्रहण कर लिया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 20वां समाप्त।